उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीतरगांव की सुबह बाकी शहरों जैसी नहीं होती। यहाँ सूरज की किरणें जब खेतों की मेड़ों पर उतरती हैं, तो उनके साथ एक सन्नाटा भी होता है, जैसे जिंदगी ने यहाँ खुद को धीमा कर दिया हो। इस गांव में सपनों की बात करना जैसे भूख में मिठाई की बात करना हो। अच्छा लगता है पर हकीकत नहीं लगता। यही पर रहता है शिवा, एक 13 साल का दुबला पतला सांवले रंग का लड़का। उसके नंगे पांव हर रोज गांव की पथरीली गलियों को नापते हैं, कभी स्कूल जाते हुए, कभी खेतों की तरफ, और कभी कभी यूं ही बिना वजह बिना मंजिल के दौड़ते हुए। शिवा को दौड़ना पसंद है, जैसे उसके अंदर कोई आग है जो उसे चैन से बैठने ही नहीं देती। उसका घर मिट्टी की दीवारों और टूटी छत से बना एक छोटा सा आशियाना है। अंदर माँ रहती है, श्यामा देवी, जो लंबे समय से बीमार है, बिस्तर से उठ नहीं पाती, लेकिन बेटे को रोज दुआओं से भर देती है। पिता हरिराम गांव के खेतों में मजदूरी करते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद 150 से 200 रुपए घर लाते हैं, जिससे किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुड़ती है। शिवा स्कूल जाता है, लेकिन उसका किताबों से ज्यादा ध्यान बाहर मैदान की खुली जमीन पर होता है, जहाँ वो अकेला दौड़ता है। उसके दोस्त नहीं है, क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग है। जब बच्चे क्रिकेट या कबड्डी खेलते हैं, शिवा एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने फटे जूतों को देखता है और आंखों में एक सपना पलता है। एक दिन मैं देश के लिए दौड़ूंगा। गांव वाले उसे पागल समझते हैं, कहते हैं अबे दौड़ के क्या उखाड़ेगा, पेट नहीं भरता उससे, चल काम कर खेत में। पर उसकी माँ हर रात उसे माथे पर हाथ फेरते हुए कहती है, तू दौड़ता रह बेटा, एक दिन ये जमीन तुझे पहचान देगी। उसकी इस बात में जैसे सारी ताकत समा जाती है उसके अंदर। एक बार स्कूल में एक छोटी सी दौड़ प्रतियोगिता होती है। बिना किसी तैयारी के शिवा उसमें भाग लेता है। न जूते हैं न ट्रेनिंग, लेकिन फिर भी वो सब बच्चों से पहले मंजिल तक पहुंचता है। उसे कोई इनाम नहीं मिलता, लेकिन पहली बार मास्टर जी कहते हैं, इस बच्चे में कुछ तो बात है। यही पहला बीज था उस बड़े सपने का, जो शिवा के दिल में गहराई से जमने लगा। वो गर्मी की एक शाम थी। आसमान में बादल तो नहीं थे, लेकिन शिवा के घर पर एक तूफान आ चुका था। शिवा के पिता हरिराम खेत में काम करते हुए एक बैलगाड़ी के नीचे आ गए। गांव के अस्पताल में कोई सुविधा नहीं थी, और जब तक उन्हें शहर ले जाया गया, उनका दम टूट चुका था। वो व्यक्ति जो पूरे घर का सहारा था, अब चुपचाप एक चादर के नीचे लेटा था। घर में मातम नहीं था, बल्कि एक खामोशी थी जो चीखने से भी ज्यादा डरावनी लगती थी। शिवा, जो अभी सिर्फ 14 साल का था, पिता के शव के पास बैठकर बस देखता रहा। उसकी आंखें रोई नहीं, शायद सदमे में थी। उसकी माँ पहले से ही बीमार थी, और अब उनका हौसला भी टूट गया था। पिता की 13वीं के बाद गांव वालों ने साफ साफ कहा, अब तू मर्द है शिवा, पढ़ाई लिखाई का शौक छोड़ और खेतों में हाथ लगा। शिवा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर गांव के एक बड़े किसान के यहाँ मजदूरी करने लगा। उसके हाथों में अब कलम की जगह कुदाल आ गई थी, लेकिन उसके दिल में वो आग अभी भी जल रही थी। हर शाम जब वो खेत से लौटता, तो अपने पिता के पुराने फटे जूतों को पहनकर अकेले खेतों में दौड़ लगाता। वो थका हुआ होता, भूखा होता, लेकिन दौड़ता था, क्योंकि उसे लगता था अगर उसने दौड़ना छोड़ दिया तो वो टूट जाएगा। इन्हीं दिनों जिला स्तर की दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। शिवा का मन बेचैन हो गया, लेकिन एंट्री फीस थी 100 रुपये, और उसके लिए ये रकम वैसी ही थी जैसे रेगिस्तान में पानी ढूंढना। उसने अगले 5 दिन बिना माँ को बताए मजदूरी डबल शिफ्ट में की। भूखा रहा, नींद पूरी नहीं की, पर पैसे जुटा लिए। माँ ने पूछा, इतना थका थका क्यों लग रहा है बेटा? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा और मेहनत करूंगा तो पेट भी भरेगा और सपना भी। प्रतियोगिता वाले दिन शिवा स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर मैदान पहुंचा। उसके पास न अच्छे जूते थे न ट्रेनिंग। वहाँ शहरों से आए लड़के थे, अच्छे कोच, अच्छी डाइट, ब्रांडेड शूज। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अबे ये खेतों से सीधा यहाँ आ गया क्या? लगता है भूल गया कि ये गांव का इवेंट नहीं है भाई। लेकिन शिवा ने किसी की नहीं सुनी। उसकी आंखों में सिर्फ फिनिश लाइन थी। राउंड शुरू हुआ, 1 चक्कर, शिवा सबसे पीछे 2 चक्कर, अब बीच में आखिरी चक्कर। शिवा तेजी से आगे बढ़ता है, पर जीत नहीं पाता। तीसरे नंबर पर आता है। लोगों की नजरों में वो हार गया, लेकिन कुछ खास लोगों की नजरों में शिवा उस दिन जीत गया था। प्रतियोगिता के जजों में एक था विवेक चौधरी, एक पूर्व एथलीट। उसने सब कुछ देखा, शिवा की भूख, उसकी लगन और उसकी आंखों की आग। कार्यक्रम के बाद उसने शिवा को रोका और कहा, कभी किसी ने तुझे गाइड किया? शिवा ने धीरे से जवाब दिया, नहीं सर, मैंने सब खुद से सीखा है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे ट्रेन कर सकता हूँ, पर ये रास्ता आसान नहीं होगा। शिवा की आंखें भर आईं, लेकिन वो बोला, सर मैं जीतना नहीं चाहता, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ। अब शिवा विवेक सर के साथ ट्रेनिंग लेने लगा था। वो हर सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ लगाता, फिर स्कूल के मैदान में बॉडी स्ट्रेचिंग, रनिंग ड्रिल्स, स्प्रिंट्स और एनर्जी ट्रेनिंग करता। सर ने उसे साफ कह दिया था, अगर चैंपियन बनना है तो अपने आराम, अपने बहाने और अपनी थकान से नाता तोड़ना होगा। और शिवा ने सच में तोड़ लिया। अब वो सिर्फ एक सपना नहीं देख रहा था, वो उस सपने को जी रहा था। लेकिन तकदीर को ये मंजूर नहीं था कि उसकी मेहनत इतनी जल्दी रंग
लाए। शिवा ट्रेनिंग के बाद जब घर लौटता तो माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जाती। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इनका इलाज लखनऊ में कराना पड़ेगा और वो भी जल्द। शिवा के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसकी ट्रेनिंग का वक्त बढ़ चुका था, जिससे मजदूरी भी छूट गई थी। घर में बस थोड़े से चावल और कुछ आलू बचे थे। कई बार वो खुद भूखा रहकर माँ के लिए खिचड़ी बनाता। एक रात माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा तेरा सपना बहुत बड़ा है, पर मेरी सांसें अब छोटी हो गई है। अगर तुझे जाना हो तो जा, मैं तुझे रोके बिना चली जाऊंगी। शिवा का दिल चीर गया। उस दिन वो देर रात तक मैदान में बैठा रहा, आसमान की तरफ देखता रहा जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। उधर विवेक सर को अचानक नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। उन्होंने शिवा से कहा, तू अब अकेला ट्रेन करेगा, मैं फोन से गाइड करता रहूंगा, लेकिन मैदान में तुझे अब खुद को ढालना होगा। शिवा ने मुस्कुराकर सर को विदा किया, लेकिन अंदर से वो खाली हो चुका था। अब उसके पास ना पैसे थे, ना कोच, ना ही कोई पक्का खाना, बस एक पुराना ट्रैक सूट, बाकी दुआ और जंग लगी प्यास। गांव वाले अब भी उसे ताने देते, अबे ये ट्रेनिंग फेनिंग छोड़, माँ को देख पहले, पढ़ाई भी नहीं कर रहा, काम भी नहीं, किस भरोसे जिएगा। यहाँ तक कि स्कूल में भी लोग उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाते, रनर बनने चला है, खुद की चप्पल नहीं है। एक बार तो एक दोस्त ने भी मुंह पर कह दिया, शिवा तेरा सपना तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होता, तू बस सपने में ही दौड़ सकता है। एक रात माँ की हालत बेहद खराब हो गई। शिवा ने उन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल वालों ने चुपचाप उन्हें बाहर बैठा दिया। शिवा माँ को अपनी पीठ पर उठाकर गांव वापस लाया। पूरे 8 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। उस रात वो माँ के पास बैठा रहा, भूखा, टूटा हुआ, थका हुआ, पर उसकी आंखें अब भी बंद ही थी। वो माँ का हाथ थामे बस इतना कह रहा था, मैं हारा नहीं हूँ माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। वो हारता नहीं था, पर हर रात एक नई हार उसे सोने नहीं देती थी। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलता गया। धीरे धीरे उसकी दौड़ में निखार आने लगा और ट्रेनर ने उसे जिला फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चुन लिया। शिवा ने जाना कि दौड़ में जितना जरूरी शरीर की ताकत है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है मन की ताकत। जब पैर थकने लगते तो वह खुद से कहता, तुम मिट्टी के हो, मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही चमकोगे। अब उसकी सोच और भी मजबूत हो चुकी थी। गाँव के तानों को उसने अपनी मोटिवेशन बना लिया। गाँव वाले भी अब धीरे धीरे उसकी कद्र करने लगे। एक बार जब शिवा ने जिला प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया तो पूरे गांव ने जश्न मनाया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व के। हरिराम की यादें भी उस खुशी में शामिल थी। शिवा अब रोज नए रिकॉर्ड तोड़ता, नए लक्ष्य बनाता। उसकी कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, आसपास के शहरों तक फैल चुकी थी। टीवी चैनल और अखबार भी उससे मिलने आए। शिवा ने कभी नहीं बुलाया वो दिन जब उसके पास जूते तक नहीं थे। उसने ठाना कि अपनी कहानी से वह और बच्चों को प्रेरित करेगा। जब जमीन से उठने का हौसला हो तो आसमान भी छुप जाता है। मैं वो मिट्टी का हीरा हूँ जिसे दबा कर रखा गया था, लेकिन अब मैं चमकने को तैयार हूँ। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका शिवा ने बचपन से सपना देखा था। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का फाइनल। सभी की निगाहें उस छोटे से गांव के लड़के पर थीं, जिसने जूतों की कमी, गरीबी, तानों और अपनी खुद की कमजोरियों को हराया था। दौड़ शुरू हुई। शिवा ने पूरे दिल से दौड़ लगाई। हर कदम में वह अपनी माँ की दुआएं, अपने पिता की याद और अपने सपनों की ताकत महसूस कर रहा था। बीच में जब पैरों में दर्द होने लगा तो उसने खुद को याद दिलाया, तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी की तरह धैर्य रखो और चमको। आखिरी 100 मीटर में शिवा ने रफ्तार और बढ़ा दी। लोग तालियां बजाने लगे, उसकी हिम्मत की दाद देने लगे। आखिरकार उसने फिनिश लाइन पार की, पहले स्थान के साथ। शिवा की आंखें आंसुओं से भर आईं। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं वो मिट्टी का हीरा हूँ जिसे दबाकर वो सबका गौरव है। शिवा की कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। स्कूलों, गांवों और छोटे शहरों में लोग उसकी मेहनत और जज्बे की मिसाल देने लगे। अब शिवा ने एक मिशन बनाया, गरीबी और बाधाओं से लड़कर अपने सपनों को पूरा करने वाले बच्चों को सपोर्ट करना। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, हार मत मानो। मिट्टी से हीरे निकलते हैं, बस चमकने का वक्त चाहिए। जो टूटता है वो बिखरता नहीं, जो गिरता है वो संभल कर चलता है और जो सपने देखता है वही जिंदगी बदलता है।